राहुल गांधी को लखनऊ कोर्ट से लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने राहुल को दिया 10 जनवरी को पेशी का आदेश। देश में घृणा और दुश्मनी फैला रहे कोर्ट। राहुल गांधी ने वीर सावरकर को अंग्रेजों का नौकर और पेंशन लेने वाला कहा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। इसी बीच राहुल गांधी का एक पुराना बयान था जो उन्होंने वीर सावरकर को लेकर दिया था और इसी बयान को लेकर एक बार फिर कानूनी पछड़े में फंसते नजर आ रही है राहुल गांधी। क्यों? क्योंकि लखनऊ कोर्ट द्वारा अब राहुल गांधी को समन जारी किया है और इस समन के मुताबिक राहुल गांधी को 10 जनवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है जहां पर राहुल गांधी को एसीजेएम तृतीय कोर्ट ने अब तलब कर दिया है और कोर्ट ने 10 जनवरी को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पेशी के लिए बुलाया है। वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कोर्ट ने ट्रायल के लिए बतौर अभियुक्त तलब किया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने 2 समूहों के बीच सद्भाव बिगाड़ने का आरोपी माना है और वकील नृपेंद्र पांडे की ओर से कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया था। अदालत ने पाया कि गांधी ने अपने भाषण और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाषण से पहले विचलित करने वाले पर्चे के जरिए समाज में नफरत और दुर्भावना फैलाई, जिससे उनके कथित तौर पर कहा कि सावरकर अंग्रेजों के सेवक थे और उन्होंने अंग्रेजों से पेंशन ली थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले से छपे पर्चे और पर्चे बांटना दर्शाता है कि राहुल गांधी ने समाज में नफरत और दुश्मनी फैलाकर राष्ट्र की बुनियादी विशेषताओं को कमजोर और अपमानित किया है। इस मामले को लेकर वकील नृपेंद्र पांडे का बयान सामने आया जहां पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला देखने के लिए मिला, जहां पर राहुल गांधी के ऊपर वीर सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि राहुल गांधी ने जिस तरीके के बयान दिए वो सोची समझी तरीके से यह बयान दिया गया था, किसी भी तरीके से स्लिप ऑफ टंग नहीं था। क्या कुछ और कहना है वकील नृपेंद्र पांडे का, जरा सुनिए। राहुल जी जो है 2022 में एक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा में जब वो महाराष्ट्र पहुंचे, अकोला महाराष्ट्र में, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी जिसमें उन्होंने एक पर्चा दिखाया और कहा, ये देखिए सावरकर जी ने अंग्रेजों का नौकर होने को कहा था कि मैं आपका नौकर बन के रहना चाहता हूं, और उन्होंने सावरकर से माफी मांगी थी। कोई चीज वेल प्लान्ड करने के लिए राहुल गांधी सब पूरा सावरकर को जानबूझ के अपमानित करने के लिए अकोला महाराष्ट्र, जहां पे सावरकर जी ने जन्म लिया था महाराष्ट्र में, वहां पर उनको अपमानित करने उन्होंने ये शब्द कहे, जबकि ये शब्द बिल्कुल सत्यता से परे हैं। सावरकर जी ने देश को आजाद कराने के लिए, जब देश में लिखा जाता था इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, उस वक्त उन्होंने काला पानी, कोड़ा, क्या क्या नहीं सहा। और राहुल गांधी जी जो इतने बड़े नेता हैं, कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के अपने आप को दावेदार समझते हैं, एक स्वतंत्रता सेनानी के लिए इस तरीके के शब्दों का चयन उनके द्वारा सही नहीं था। उन्होंने सावरकर का अपमान नहीं किया, भारत को उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपने लहू को निछावर किया। और आप आज देख ही रहे हैं कि सावरकर जी को अपमानित करने सिर्फ उद्देश्य था कि सावरकर जी ने हिंदुत्व की एक परिपाटी का जन्म दिया था कि हिंदुत्व क्या है, और आज राहुल जी उसे हिंदुत्व को गाली देते फिर रहे हैं, सनातन को गाली देते फिर रहे हैं। भारत की जो हिंदू जाति है उनको जातियों में तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आप देख ही रहे हैं, अखबारों में आ रहा है, सदन में चल रहा है कि सोरोस के द्वारा मिल करके ये लोग भारत के अंदर षड्यंत्र पैदा कर रहे हैं, भारत की सेनाओं को अपमानित कर रहे हैं, भारत में तरह तरह के अनर्गल आरोप प्रधानमंत्री जी पे लगा करके किसी तरह ये चाहते हैं कि भारत को एक अंदर अंदर जो है जलाया जाए। कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को वो दिन दूर नहीं जब नौजवान लाठी से मारेंगे। आखिरकार राहुल जी इतने परिपक्व नेता हैं और सावरकर जी के लिए जो इन्होंने शब्द कहा, उसमें कोर्ट ने इनको 10 जनवरी 2025 को दफा 153A और 505 के तहत इनको कॉल किया है। इनको समनिंग जारी हो जाएगी और ये तलब होंगे। इसमें इनके ऊपर 3 साल से अधिक का सजा और जुर्माना दोनों चीज है। इनको आके अपनी जमानत करानी पड़े। 10 तारीख को उनको कोर्ट ने निर्देश दिए कि आप हाजिर हो। ये है मामला। ये पूरा परिवार देश साथ गद्दारी कर रहा। ये सिर्फ चाहता कि हमारी राजनीतिक रोटी चले इस देश में, इनके आइडियाज चले, और राष्ट्रभक्तों का आइडिया से इनसे कोई मतलब नहीं है। नेहरू जी से लेकर राहुल तक
सभी लोग सावरकर को अपमानजनक शब्दों में हमेशा इस्तेमाल करते रहे। इंदिरा जी ने जबकि सावरकर के मरने पर ये कहा था कि भारत के वीर सपूत हैं, इन्होंने आजादी के लिए जो कुछ किया ऐसा कोई माई का लाल कर नहीं सकता। लेकिन उन्हीं के पोते राहुल जी इस तरह की अपमानजनक भाषा कर रहे हैं। ये देश के खिलाफ षड्यंत्र है और देश को तोड़ने का षड्यंत्र है। कई मामलों में जमानत तो चल ही रहे हैं, ये पूरा परिवार जमानत पे चल रहा है। बस ये चाहते हैं हमारी राजनीतिक रोटी चले, पूरा परिवार सांसद बने, पूरा परिवार देश को चलावे और किसी से कोई लेना देना नहीं। तो जैसा कि आपने एडवोकेट निपेंद्र पांडे को सुना, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के अकोला में वीर सावरकर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने बताया कि राहुल ने अपने बयान में कहा कि वीर सावरकर ने पत्र लिखकर अंग्रेजों से माफी मांगी थी और कहा कि आपका नौकर रहना चाहता हूं। राहुल गांधी के इस बयान पर केस दर्ज कराने के लिए वो हजरतगंज थाने में तहरीर उन्होंने दी थी, लेकिन इस मामले में केस नहीं दर्ज हुआ था। इसको लेकर 156(3) में कोर्ट गए थे, तब जाकर परिवाद के रूप में मामला दर्ज हुआ। इस मामले में 202, 203 के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट मांगी गई थी। उस रिपोर्ट में कहा गया कि वादी सही कह रहे हैं और इस पर मुकदमा बनता है। वकील ने बताया कि निचली अदालत ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि इसमें पर्याप्त समनिंग का आधार नहीं है, यह ऐतिहासिक तथ्य है, इस पर जो है समनिंग नहीं की जा सकती है। लेकिन इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज ने वहां रिवीजन किया और कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना था। कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को रद्द कर आदेश दिया कि फिर से सुनवाई करने की जरूरत है और इसी वजह से समन जारी किया गया। बता दें कि इस मामले में फिर से सुनवाई शुरू हुई है। निचली अदालत ने सुनवाई के दौरान माना कि राहुल गांधी का बयान समाज में द्वेष फैलाने और हिंसा फैलाने के लिए पर्याप्त है और इसी वजह से कोर्ट ने 153(a) और 505 को लेकर उन्होंने अब राहुल गांधी को समन जारी किया है। बता दें कि इस मामले को लेकर काफी बयानबाजी देखने के लिए मिली थी और इस मामले पर बीजेपी ने राहुल गांधी को जमकर घेरा था और राहुल गांधी से कई सारे तीखे सवाल भी पूछे थे। और ये पहली बार नहीं था जब कांग्रेस द्वारा इस तरीके के बयान दिए गए या इस तरीके की चीजें की गई। वीर सावरकर को लेकर काफी बयानबाजी कांग्रेस के खेमे से की गई थी और इसके बाद हद तो तब हो गई जब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में सार्वजनिक तौर पर इस तरीके का बयान दे दिया कि कैसे सावरकर जो है वो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे और सावरकर जो है अंग्रेजों के गुलाम थे। और इसी मामले को लेकर जो है ये पूरा मामला बढ़ गया और राहुल गांधी को अब कोर्ट के सामने जल्द पेश होना पड़ेगा और इस पूरे मामले पर खासकर अपने बयान को लेकर सफाई जो है देनी पड़ेगी। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से कोर्ट में जो है चीजें देखने के लिए मिल रही है। कोर्ट ने वीर सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में अब कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया है। 10 जनवरी को उन्होंने तलब किया है और राहुल गांधी को पेश होने के लिए कहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने राष्ट्र में एक रैली के दौरान सार्वजनिक मंच से वीर सावरकर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और इसी टिप्पणी को लेकर अब उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। अब यह देखना होगा कि 10 तारीख को राहुल गांधी कोर्ट में जाते हैं या नहीं और इस मामले पर किस तरीके की और अपडेट आएगी उस हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।